निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका स्वागत। भाग 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इसमें गतिविधि 1 दी है और गतिविधि 5। मुख्य प्रश्नोत्तरी सहित उत्तर। योर स्कोर इज 10 में से 10। ये कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। गतिविधि 1, इसमें सत्य असत्य में उत्तर देना है। तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 गतिविधि है और फिर 10 प्रश्न उत्तर है, इसलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इसमें फर्स्ट में छींक आए तो साड़ी का पल्लू वाला है नहीं, गमछा उपयोग, ये आएगा सत्य। बिना हाथ धोए साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है, यह असत्य। ऐसा करने से वायरस फैलता है। फिर हाथ मिलाने और कार्यक्रम में आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं है, तो ये खतरा है इसमें, तो यह असत्य है। यदि किसी को बुखार आए, ये खांसी सांस हो, ये वाले है बड़ा है, तो ये भी असत्य आएगा। उसके बाद में छठा है 5वां, कोविड-19 के दर्शन के तौर पर ये वाला है मास्क पहने, ये भी असत्य आएगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने, धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है, ये भी असत्य, क्योंकि वायरस फैलता है, असत्य। ये देखिए गतिविधि में 1 में है 7 प्रश्न। स्वयं दवा से बचे, मतलब स्वयं दवा से बचे, ये सत्य है। खुद दवा नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जाने का हो तो अन्य लोगों से संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने और अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है, तो यह सत्य अनिवार्य है। यह 9वां, यह भी सत्य आएगा। उपयोग किए गए इस पे में। तो अब चलिए गतिविधि 5। ये गतिविधि 5 है अपनी समझ की परख। इसको भी सत्य असत्य में उत्तर देना है। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, यह सत्य, मजबूर नहीं किया जाता है महामारी में। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है, नहीं, समूह अभी बंद है सब। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सत्य है। एक छात्रावास भोजनालय के समय में एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है, यह भी सत्य है। सभी पदाधिकारियों और छात्रों के समुचित विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता है, यह असत्य है। अब आ गया मुख्य प्रश्नोत्तरी। अब मुख्य प्रश्नोत्तरी अपन हल करेंगे।
प्रश्न नंबर तीसरा, ये छात्रों के क्रमांक में के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी के संक्रमित होने से बचने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? दोस्तों के साथ गपशप करने से। पहला है दोस्तों के साथ गपशप करने से, सामाजिक दूरी बनाए रखने से, हाथ मिलाने से, नहीं तो सामाजिक दूरी। पांचवा प्रश्न, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों को सामाजिक कल्याण में के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? प्रभावी उपाय ये चौथा वाला, शिक्षक परामर्शदाता वाला। छठा है कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? हंसने से, खर्राटे लेने से, व्यायाम करने से, खांसने और छींकने से। चौथा। सातवां, कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 रोग की किस प्रकार का है? यह इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही आएगा, संक्रामित है। ये 8वां प्रश्न, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। इसमें 4 ऑप्शन है छात्रों की योग्यता के अनुसार। ये तो इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुधारने के लिए ये छात्रवासियों मतलब हॉस्टल्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो सही समय विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। ये 10वां प्रश्न, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसको कैसे बचा? सभी लोगों को मिलकर उन्हें बचाने की आवश्यकता है। अब ये देखो, यूर स्कोर इज 10 + 10 में से 10। अगर इसमें से एग्जिट कर देना तो वो 10 में से 10 स्कोर हो जाएंगे। अगर नहीं आया तो रीडो करके फिर से कर लेना। अगर गलती से कहीं छूट गया हो तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुख्य प्रश्नोत्तरी ही बताऊंगा। ये आराम से देखना। दोस्तों, मैं बड़ी मेहनत से
यह वीडियो बनाता हूँ तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि यह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण अंतिम पड़ाव में है और उसके बाद में एक विभाग द्वारा मुख्य परीक्षा ली जाएगी। तो उसके लिए भी मैं नोट्स बनाकर वीडियो बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको सबसे पहले नोट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सको और परीक्षा में आपको सहयोग मिल सके। मैंने इस नोट्स को आपके साथ साझा करा, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखा इसलिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।